बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू एनिश लेक्चर्स। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वेरिएशनल आइट्रेशन मेथड की एक एग्जांपल को। इससे पहले कि कुछ वीडियोस में मैंने वेरिएशनल आइट्रेशन मेथड और उसकी एग्जांपल्स जो है वो एक्सप्लेन कर दी हैं। उनके लिंक्स जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। आपने सबसे पहले वो वीडियोज़ देखनी है, उसके बाद आपने ये वीडियो देखनी है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग एक्सरसाइज 2.3 जो है वो उसको कम्प्लीट सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो एग्जांपल है वो है जी u ऑफ x इज इक्वल्स टू कोस x माइनस एक्स प्लस एक्स इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 u ऑफ t dt। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना होता है कि आपने इसके अंदर से कर्नल को सेपरेट करना होता है, अगर तो कर्नल सेपरेबल है। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे जो कर्नल है वो ऑलरेडी बाहर है, मतलब कि x जो है वो पहले से ही बाहर है, तो हम लोगों को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यही हमारी क्वेश्चन नंबर 1 बन जाएगी। अब हमने कुछ वैल्यूज़ को फाइंड करना है, उन वैल्यूज़ को हम लोग एक फार्मूले में डालेंगे और फिर हमारा जो वेरिएशनल एडिशन का मेथड है वो ईजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब जो वो वैल्यूज़ है ज़रा उनको डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा जी, सबसे पहली बात ये कि ये जो वेरिएशनल आइट्रेशन मेथड है इसकी एक कंडीशन है कि जो मेथड है ये एप्लीकेबल होता है कोई भी इंटीग्रल इक्वेशन जो है वो डिफरेंशिएट हुई हो। ठीक है, मतलब उसका डेरिवेटिव हमने लिया हो, तब जो है ये वेरिएशनल मेथड जो है वो एप्लीकेबल होता है। जब भी हम डेरिवेटिव की बात करते हैं, जाहिर सी बात है उसको सॉल्व करने के लिए हमें कोई ना कोई इनिशियल कंडीशन जो है वो चाहिए होती है। उसको फाइंड करने के लिए हम लोग यहाँ पे u ऑफ 0 फाइंड करेंगे। u ऑफ 0 का बेसिक मतलब ये है कि आपके पास जो फंक्शन जो आपकी इक्वेशन है उसके अंदर जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हमने 0 पुट कर देना है। आपके पास cos 0 जो है वो 1 के इक्वल होता है। यही जो आपकी इनिशियल कंडीशन आई है ये आपकी u नॉट ऑफ x की वैल्यू होगी। फिर आपने इसका डेरिवेटिव लेना है। जब आप 1 का डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 0, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। अब आपने अपना फंक्शन ऑफ x देखना है। क्या है जी, ये दो टर्म्स। ठीक है, वो टर्म्स जो इंटीग्रल के साइन से प्लस या माइनस हो रही होती है वो हमारे पास क्या होती है जी, फंक्शन ऑफ x। तो यहाँ पे cos x माइनस एक्स हमारा फंक्शन ऑफ x बन जाएगा। फिर आपने फंक्शन ऑफ x का जो है डेरिवेटिव लेना है, तो आपके पास इस पूरी चीज़ का जो डेरिवेटिव है वो माइनस साइन x माइनस 1 आ जाएगा। पहला स्टेप हमारा क्या था कि हमने कर्नल को सेपरेट करना है। ठीक है, कर्नल जो है वो हमें पता है कि x और t जो है इन दोनों वेरिएबल्स का कोई ना कोई फंक्शन होता है। ठीक है, तो अब कर्नल का वो वाला पार्ट जिसको हम इंटीग्रेशन के साइन से बाहर ले जाएंगे, मतलब कि x वाला पार्ट वो हमारे पास g ऑफ x होगा, और वो वाला पार्ट जो हमारे पास इंटीग्रेशन के साइन के अंदर रहेगा, मतलब t वाला पार्ट, वो हमारे पास h ऑफ t होगा। अगर हमारे पास कोई भी कर्नल नहीं है इसका मतलब कि वो 1 है। इसी तरह जो हमारा फार्मूला है जिसमें हमने सारी वैल्यूज़ पुट करनी है, वहाँ पर एक वैल्यू h ऑफ r भी है। तो h ऑफ r का मतलब है कि आपने h ऑफ t जो फाइंड किया है, यहाँ पे जहाँ जहाँ t है उसमें आप r पुट कर दें, आपके पास h ऑफ r आ जाएगा। अब यहाँ पे कोई वेरिएबल तो है नहीं, उसका आंसर 1 आया है, इसका मतलब यहाँ पे h ऑफ r का आंसर भी 1 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हमने पहले ये बात की है कि हमारे पास जो वेरिएशनल मेथड है वो एप्लीकेबल होता है ओनली ऑन डेरिवेटिव। तो हम यहाँ पे इस इक्वेशन नंबर 1 का जो है वो डेरिवेटिव लेंगे ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पे u डैश ऑफ x आ जाएगा, कोस x का डेरिवेटिव माइनस साइन x हो जाएगा, माइनस x का डेरिवेटिव माइनस 1 हो जाएगा। x आपके पास मौजूद है, x का डेरिवेटिव आपके पास 1 हो जाएगा। 1 जो है इस पूरे इंटीग्रल से मल्टीप्लाई होगा, आपके पास इंटीग्रल एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो इंटीग्रल है वो एज अ कॉन्स्टेंट बिहेव कर रहा है। फंक्शनल फार्मूला जो है उसको यूज़ करना है। ठीक है, अगर आपको ये फार्मूला अच्छे से समझ आ जाएगा तो आपके पास वेरिएशनल मेथड को सोल्व करना बहुत आसान होगा। ठीक है, और ये जो फार्मूला है तकरीबन तमाम टर्म्स के लिए एक जैसा ही है, इसमें कोई भी जो है वो चेंजिंग नहीं आएगी। ठीक है, अब हमने फाइंड करना है u1 ऑफ x, क्योंकि u नॉट ऑफ x को हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं। तो u1 ऑफ x के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे u नॉट ऑफ x लेंगे प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to x। पहली बात, इस करेक्शनल फंक्शन के अंदर आपके पास 2 इंटीग्रेशंस होंगी। पहली होगी जी 0 to x और दूसरी होगी वो वाली जो आपके क्वेश्चन में है। तो पहली हमारी क्या होगी 0 to x, उसके बाद यहाँ पे -1 जो मैंने लिखा है यहाँ पे आपके पास लैम्डा आता है। अब ये लैम्डा क्या है, इस चीज़ को मैंने प्रॉपर अपनी पहले वाली वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, आपने वो वीडियो लाजमी देखनी है। तो इस केस में चूँकि हमारी जो इक्वेशन है वो फर्स्ट ऑर्डर की है, तो हम लोग लैम्डा की वैल्यू -1 यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद u नॉट ऑफ डैश ऑफ एक्स आई माइनस एफ डैश ऑफ एक्स आई माइनस जी डैश ऑफ एक्स आई। अब आप कहेंगे कि हमने तो ये वैल्यूज़ फाइंड ही नहीं की, तो आपने अभी क्या फाइंड किया था, एफ ऑफ एक्स फाइंड किया है, एफ डैश ऑफ एक्स फाइंड किया है। अभी यहाँ पे क्या है, एफ डैश ऑफ एक्स आई, कुछ भी चेंजिंग नहीं हुई। जो आपके पास x वाली वैल्यू थी, मतलब f डैश ऑफ x था, उसको इन टर्म्स ऑफ एक्स आई आपने यहाँ पे पुट कर देना है। ठीक है, उसके बाद इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में जो है वो 0 to π/2 है, तो वो वाली इंटीग्रेशन यहाँ पे यूज़ होगी। उसके बाद h ऑफ r मैंने आपको बताया है क्या होता है जी, कि आपके पास जो कर्नल का सेकंड पार्ट होता है जो कि इन फॉर्म ऑफ t होता है, उसको आप लोग यहाँ पे r की टर्म्स में पुट कर देंगे। उसके बाद u नॉट ऑफ r, मतलब कि जो आपने u नॉट ऑफ x निकाला है उसमें r पुट कर देंगे, उसका डेरिवेटिव लेंगे और होल की इंटीग्रेशन जो है वो dxi के साथ होगी। ये जो इंटीग्रेशन है ये विद रिस्पेक्ट टू r जो है वो इंटीग्रेट होगी, लेकिन जो ये पूरी इंटीग्रेशन है, जो हमारी मेन इंटीग्रेशन है वो सॉल्व होगी जी रिस्पेक्ट टू xi।
पे आप लोग सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। यू नोट ऑफ एक्स की वैल्यू आपके पास 1 आई थी तो आप यहाँ पे 1 पुट कर देंगे, जो माइनस है वो बाहर आ जाएगा। यू नोट ऑफ डैश ऑफ एक्स आई, ये मतलब क्या है कि आपने यू नोट ऑफ एक्स की जो वैल्यू निकाली थी उसका जो डेरिवेटिव लिया था वो क्या आया था 0। इन टर्म्स ऑफ एक्स हो या इन टर्म्स ऑफ एक्स आई हो 0 0 ही रहेगा। उसके बाद एफ डैश ऑफ एक्स आई, अब जो हमने एफ डैश ऑफ एक्स निकाला था उसको इन टर्म्स ऑफ यहाँ पे एक्स आई पुट कर देंगे आप लोग। लेकिन यहाँ पे इस बात का ख्याल माइनस एफ डैश ऑफ एक्स आई है तो इनके साइन जो है वो यहाँ पे चेंज हो जाएंगे। माइनस साइन एक्स -1 था तो यहाँ पे चूँकि माइनस बाहर है तो वो अंदर दोनों से मल्टीप्लाई हो गए प्लस हो जाएगा। उसके बाद माइनस जी डैश ऑफ एक्स आई, अब हमारे पास जी डैश ऑफ एक्स की वैल्यू 1 थी, ठीक है, इसको इन टर्म्स ऑफ एक्स आई लिखेंगे। कोई वेरिएबल नहीं है जो इन टर्म्स ऑफ एक्स आई आया तो यहाँ पे 1 है वो 1 रहेगा, लेकिन माइनस साथ उसके मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 एच ऑफ आर 1 है। यू नोट ऑफ आर क्या होगा जी, यू नोट ऑफ एक्स जो था आपका उसको इन टर्म्स ऑफ आर लिखेंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा जी, यू नोट ऑफ आर। अब यहाँ पे यू नोट ऑफ एक्स जो है वो 1 है, कोई वेरिएबल नहीं है तो उसमें क्या ही आर पुट करेंगे वो 1 का 1 आ जाएगा, ठीक है। आगे डी आर और डी एक्स है। इस वाली इंटीग्रेशन को आप सोल्व करेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर और बाहर जो मेन इंटीग्रेशन है वो सोल्व होगी विद रिस्पेक्ट टू एक्स आई। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको अपने ध्यान से समझना है। अब आप इसको सोल्व करेंगे, आपके पास अंदर जो है डी आर की इंटीग्रेशन आपको पता है आर होती है वो आ जाएगी। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 डी एक्स आई, इसको आप सोल्व करेंगे, अपनी लिमिट्स पुट करेंगे। ये 3 टर्म्स जो है वो आपके पास फाइनल बचेंगी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसकी इंटीग्रेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू एक्स आई। तीनों की इंटीग्रेशन जो है वो सेपरेट हो जाएगी। साइन एक्स आई जो है इसकी इंटीग्रेशन को माइनस कोस एक्स आई आ जाएगी। 1 जो है 1 के साथ डी एक्स आई पड़ा हुआ तो डी एक्स आई की हमारे पास जो इंटीग्रेशन है वो एक्स आई आ जाएगी और माइनस π/2 कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा। फिर से डी एक्स आई की जो हमारे पास इंटीग्रेशन है वो क्या आ जाएगी जी, एक्स आई आ जाएगी। लिमिट्स हम पुट करेंगे 0 to x। अब यहाँ पे आप लोगों ने अपर लिमिट पुट की माइनस लोअर लिमिट पुट की, इसको सोल्व किया, आपके पास u1 ऑफ x का आंसर जो है वो इस तरह से आ जाएगा। अगेन हम लोग क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव ले लेंगे क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास डेरिवेटिव वाली जो वैल्यू है वो भी यूज़ होती है, तो हम लोग इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। अब हमने फाइंड करना है u2 ऑफ x, उसके लिए कोरेक्शनल फंक्शन वही यूज़ होगा, लेकिन पहले जो है u नोट ऑफ x आ रहा था, अब यहाँ पे u1 ऑफ x आएगा क्योंकि 2 फाइंड करें हैं तो 1 यूज़ होगा, ठीक है। अब जहाँ जहाँ हमने पहले नोट पुट किया था वहाँ पे आप लोग 1 पुट कर देंगे। 1 आपने फाइंड कर लिया है, उसका डेरिवेटिव भी फाइंड कर लिया है। एफ डैश ऑफ एक्स आई, जी डैश ऑफ एक्स आई, लेमडा, इसके अलावा एच ऑफ आर, ये तमाम टर्म्स जो है वो हमारी सेम रहेंगी। सब कुछ आपने यहाँ पे पुट कर दिया। अब देखें u1 ऑफ आर के अंदर आप लोग क्या पुट करेंगे, u1 ऑफ एक्स वाली वैल्यू इन टर्म्स ऑफ आर, ठीक हो गया। कैंसिल आउट करेंगे, इनको सोल्व करेंगे, इस वाली पूरी इंटीग्रेशन को सोल्व करेंगे, आपके पास जो है कुछ इस तरह से टर्म्स बचेंगी। इन सबकी इंटीग्रेशन जो है वो सेपरेट हो जाएगी। चारों जो टर्म्स है वो कांस्टेंट है, इन सब के साथ डी एक्स आई आएगा और डी एक्स आई की जो इंटीग्रेशन है वो एक्स आई होती है। उसके बाद आप लोग लिमिट्स पुट करेंगे 0 to x, के पास ये वाली टर्म्स बच जाएंगी, इसमें से कुछ कैंसिल आउट हो जाएंगी। फाइनली आपका आंसर जो है u2 ऑफ x जो इसके इक्वल आ जाएगा। u2 ऑफ x भी फाइंड कर लिया, u2 ऑफ डैश x भी फाइंड कर लिया, इसी तरह आप लोग u3 ऑफ x भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। हम देखेंगे कि तमाम टर्म्स जो है वो आगे आने वाली कंपोनेंट्स की वैल्यू में मौजूद होंगी, उनकी नॉइस टर्म्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। जब हम u ऑफ x फाइंड करने लगेंगे, हम तमाम कंपोनेंट्स की वैल्यू को सम करेंगे तो हमारे पास तमाम टर्म्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ cos x बचेगा और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास जो है वो एग्जाम्पल नंबर 3 है। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे जी, अपने कर्नल को सेपरेट कर देंगे। अब यहाँ पे कर्नल जो है वो सिर्फ और सिर्फ x है तो x जो है वो इंटीग्रेशन के साइन से बाहर आ जाएगा, ये हमारा g ऑफ x बन जाएगा, ठीक है। उसी तरह हम लोग यहाँ पे सबसे पहले जो है इनिशियल कंडीशन फाइंड करेंगे, किस तरह से कि अपनी इंटीग्रल इक्वेशन में जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 पुट कर देंगे, आपके पास u ऑफ 0 निकल आएगा, उसी को हम u नोट ऑफ x भी कह देंगे। उसी तरह फिर हम उसका डेरिवेटिव ले लेंगे, ठीक है। f ऑफ x हमारे पास इस इक्वेशन का क्या है, ये दोनों टर्म्स, ठीक है। f डैश ऑफ x यानी कि इन दोनों टर्म्स के जो है वो डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास f डैश ऑफ x निकल आएगा। g ऑफ x आपके पास x है, उसका डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। h ऑफ t आपके पास 1 है, h ऑफ r भी 1 होगा। अब आपने इक्वेशन नंबर 1 का जो है वो डिफरेंशिएट करना है ऑन बोथ साइड्स, तो आपके पास ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। जब आप लोग डेरिवेटिव लेंगे तभी वेरिएशनल मेथड जो है वो एप्लीकेबल होगा, ठीक है। इस बात को अपने अपने जहन में रखना है, ठीक है। अब आप लोग यूज़ करेंगे कोरेक्शनल फंक्शनल फार्मूला, जिसके अंदर आप लोग अपनी तमाम ये टर्म जो है उनको पुट कर देंगे। क्या करना है आपने u1 ऑफ x फाइंड करना है, तो यहाँ पे u नोट ऑफ 0 की तमाम वैल्यूज हमने फाइंड कर ली है, उनको यहाँ पे पुट कर देंगे। u नोट ऑफ x की वैल्यू 0 है, लेमडा की -1 है। लेमडा -1 क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन मौजूद है वो फर्स्ट ऑर्डर की है, तो जब भी फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन होती है हमारे पास तो लेमडा जो है -1 यूज़ होता है। u नोट ऑफ एक्स आई, एफ डैश ऑफ एक्स आई माइनस जी डैश ऑफ एक्स आई, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1। एक इंटीग्रेशन 0 to x है, दूसरी इंटीग्रेशन 0 to 1 है जो आपके क्वेश्चन वाली। ये वाली इंटीग्रेशन आपकी जो है वो इजीली सोल्व हो जाएगी। उसके
बाद आप लोग जो है वो dxi के साथ इस पूरे इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे। आपके पास आंसर u1 का जो है वो कुछ इस तरह से आ जाएगा। उसका आप डेरिवेटिव लेंगे, क्योंकि डेरिवेटिव लेंगे तभी आपका वेरिएशनल मेथड जो है वो एप्लीकेबल होगा। अब आपने फाइंड करना है u1 की वैल्यू फाइंड कर ली है, तो u2 के लिए आप क्या करेंगे, दोबारा करेक्शन फंक्शन फार्मूला यूज़ करेंगे। लेकिन अब की बार आप लोग u1 वाली वैल्यूज यानी कि u1 जो है उसके रिस्पेक्ट जितनी वैल्यूज आई हैं उनको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आपके पास u1 यहाँ पे आ जाएगा, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, u1 आ जाएगा, f' आ जाएगा। तमाम वैल्यूज यहाँ पे आप पुट कर देंगे, उसको सिंप्लीफाई करेंगे, आपके पास u2 का आंसर जो है वो भी निकल आएगा। इसी तरह u3 का आंसर भी निकल आएगा। यहाँ पे अपने क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम देखेंगे कि जो कंपोनेंट्स की वैल्यूज़ आ रही हैं, अगर हम लोग उसको जनरलाइज करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, क्लोज्ड फॉर्म में लेके आ सकते हैं इन टर्म्स ऑफ n। तो हम लोग देखेंगे कि जो हमारे जो कंपोनेंट्स की वैल्यू आ रही है उनका पैटर्न क्या है। ठीक है, अब आप देखेंगे आपके पास जो u3 का आंसर आया है, u2 का आंसर आया है, इनमें से क्या चीज़ कॉमन है उसको पहले आप देखेंगे। तो x² जो है इन दोनों में कॉमन है, मतलब तीनों में u1 की वैल्यू में भी x² मौजूद था। इसका मतलब आगे आने वाले तमाम जो कंपोनेंट्स की वैल्यू है उनके अंदर x² मौजूद होगा। माइनस का साइन भी एज इट इज़ रहेगा। पहले वाले के अंदर आपके पास 1/3 था, अगले में आप 1/6 है। इसका मतलब 6 के साथ आपके पास 3 जो है, एटलीस्ट 3 तो मौजूद है ना, तो 1/3 जो है वो भी कॉमन है। अब यहाँ पे 1/3 मौजूद था, साथ आपके पास 2 जो है वो आके मल्टीप्लाई हुआ तो 3 2 6 हो गया। यहाँ पे आपके पास 3 मौजूद था, 4 आके मल्टीप्लाई हुआ तो ये 12 बन गया। ठीक है, अब 2 और 4 ये किस तरह से आएगा, इसको हमने इस तरह जनरलाइज किया कि 1/2 की पावर n-1, यानी कि जो कंपोनेंट आप फाइंड कर रहे हैं उससे एक कम। जैसे यहाँ पे आप 2 फाइंड कर रहे थे, ठीक है, तो आप n-1 यानी कि 2 - 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो 1/2 की पावर 1 जो है 1/2 ही होती है। तो 1/3 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/6 आ जाएगा। इसी तरह जब आप 3 के लिए फाइंड कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है 3 - 1 यहाँ पे 2 हो जाएगा। 1/2 की पावर जो है 2 है तो ये 1/4 बन जाएगा। अब 1/3 को 1/4 से मल्टीप्लाई करके बस 1/12 आ जाएगा। इसी तरह आप लोग बाकी तमाम कंपोनेंट्स की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब आप लोग जो है इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, जहाँ पे n मौजूद है वो वाले तमाम टर्म्स जो है उनमें आप इन्फिनिटी पुट करेंगे, आपके पास वो चीज़ जो है वो अनडिफाइंड हो जाएगी। आपके पास सिर्फ x² बचेगा। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा।